अरे महागठबंधन जीरो जीरो कहीं है ही नहीं भाई। सरकार से बाहर हैं और सरकार में इनके जो समर्थक है प्यार जो दे रहे हैं वो देश को कितना प्यार देंगे ये आप सोच सकते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होगा। अगर 60 साल की उम्र को हम युवा कह दें तो 60 साल वालों को हम क्या कहेंगे। तो आज सारे देश में कहीं किसी विकास कार्य को किसी जात विशेष के नाम पे किया गया। ईवीएम का अगर उनका रोना है तो ईवीएम लाने वाली ही कांग्रेस थी, आज उसको इसके खिलाफ क्यों है। अगर महिलाएं आ जाती तो इस तरीके से व्यवहार उनके साथ क्या उम्मीद कर सकते हैं। महागठबंधन को कितना चैलेंज माना है? अरे महागठबंधन जीरो जीरो कहीं है ही नहीं भाई। गठबंधन है ठग। और क्या यह देखिए बगल रैली हुई थी, वहाँ रैली नहीं कर पाए, सारे चोर मिल गए हैं। जब उनके कार्यकर्ता ही उनका कोई भी भाषण नहीं सुनना चाहते हैं तो वो क्या बोल पाएंगे। उनके कार्यकर्ता देखे, उनके जो समर्थक है उनको सुनना ही नहीं चाहते। इतना हुड़दंग मंच पर चढ़, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये प्यार है, जनता का प्यार है। ऐसा ही प्यार होता है, ऐसा प्यार होता है। कहीं आप बोलने मत दीजिए, छीन लीजिए, जबरदस्ती भगा दीजिए। अब इस तरीके से अगर ये सरकार से बाहर हैं और सरकार में इनके जो समर्थक है प्यार जो दे रहे हैं वो देश को कितना प्यार देंगे ये आप सोच सकते हैं। लोगों को कितना प्यार देंगे। देश को लूटा है भाई, देश को लूटा है इन सब ने। और क्या देश को लूटा है। इस बार अगर मोदी जी आ रहे हैं तो क्या मोदी जी आ गए भाई 400 पार। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या व्यवस्थाएं इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? अब से बहुत बेहतर आगे और आगे सोने का चिड़िया था फिर सोने का चिड़िया बन जाएगा। हाँ, फिर सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। जो कांग्रेस ने लूटा था उसको अब पूरा करेंगे योगी जी। सर, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी ने देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है, उसी प्रकार तीसरी अर्थव्यवस्था हमारा लगभग अभी 1-2 महीने बाद बन जाएगा, फरवरी तक। ठीक है, उत्तरोत्तर वृद्धि है, विकास की ओर है हमारा देश। हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो रहे हैं और हम लोग तो यहाँ से 2 लाख से भारी मतों से नीरज त्रिपाठी जी को जिता रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि कांग्रेस हर चुनाव में उसका स्तर गिरता ही हुआ जा रहा है, क्या रीजन रहा है और इस बार क्या उम्मीदें हैं आप लोग जीतना जाएंगे? हम लोग ये इनके कर्मों का फल है। ये इनको कर्मों का फल है और ये जब तक धरातल में नहीं जाएंगे ये अब इससे कभी उठ के नहीं जाएंगे। लेकिन वही कह रहे हैं जो कांग्रेस वाले कहें कि अब युवा नेता है, राहुल गांधी युवा नेता है, उनको एक बार देखा जाए। अगर 60 साल की उम्र को हम युवा कह दें तो 60 साल वालों को हम क्या कहेंगे। आज सोचिए ये 75 साल के मोदी जी यहाँ आके लगातार ये तीसरी इनकी सभा रही है प्रयागराज में, हमारी 4थी और 5वीं अभी करने वाले हैं आज ही के दिन में। अभी यहाँ से सीधा बनारस जाएंगे वो। तो ये समझिए वो युवा की जोड़ी क्या हम कहेंगे। अब ये ठगबंधनों की जोड़ी बना के रखे हैं। साथ साथ इनसे पूछिए कि इनके प्रधानमंत्री कौन रह गए आज। अच्छा, एक चीज बताइए, वो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले, जनता से मिले, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनका जीरो होगा। ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत के अंदर टुकड़े कहाँ हुए थे, वो क्या जोड़े हैं। वो तो जोड़ के निकले, क्या जोड़े हैं भाई, वो तो भारत तो जुड़ा हुआ है। अरे क्या वो पाकिस्तान चले गए थे, जात को तोड़ दिए थे, जात को तोड़, और क्या आज भारत का और तोड़ने का ये निकले हुए हैं। अब देख लीजिए कश्मीर में जाकर वो क्या बोलते हैं और बंगाल में जाकर क्या बोलते हैं। आज यहाँ आसाम में जाकर आज हम लोग 10 लोग यहाँ खड़े हैं, कोई बता नहीं सकता ये किस बिरादरी के हैं, किस बिरादरी के हम किस बिरादरी। आप कहीं किसी भी उस पे नहीं, ये सनातन धर्म है। कहीं उन्होंने सिर्फ बांटा है, लेकिन अब भारत एक हो रहा है। हिंदू है ये नहीं है तो अब भारत एक हो रहा है। एक चीज बताइए, विपक्ष कह रही है कि एक समुदाय पे मोदी जी टारगेट कर रहे हैं, भाजपा एक समुदाय पे टारगेट कर रही है, आपको कहाँ ये दिख रहा है कि टारगेट हो रहा है? अरे बताइए, अगर ये टारगेट होता तो आज सारे देश में कहीं किसी विकास कार्य को किसी जात विशेष के नाम पे किया गया। हिंदुस्तान के 1,40,00,000 जनता का सारे को समान तरीके से, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सारे लोग। उनका कहना है कि हमारे हिंदू भाई का अगर कोई छेड़ेगा फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। शांति से। अगर कांग्रेस आई तो आरक्षण मुस्लिमों को भी मिलेगा।
आरक्षण हाँ वो कहें अब देखिए आरक्षण तो अरे वो तो ये बोल रहे हैं कि सारी संपत्ति का बंटवारा हम कर देंगे। तो आप लोग इस पर क्या देख रहे हैं? नहीं, इस पर आप देखिए, ये संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये संविधान में लिखा हुआ कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं होगा, तो संविधान कौन तोड़ रहा है? इसका सीधा साधा जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। और ये चिल्ला रहे हैं पूरे देश के अंदर कि मोदी जी संविधान खत्म करने जा रहे हैं। आप बताइए, मस्जिद बनाना चाहते हैं, वो सीधी बात यही है कि मंदिर की जगह मस्जिद बना देंगे। विपक्ष कह रही है कि अगर ईवीएम से ही मोदी जी जीत सकते हैं, बाकी और कोई चांस नहीं। सर ये बताइए, ये ईवीएम का अगर उनका रोना है तो ईवीएम लाने वाली ही कांग्रेस थी, आज उसको इसके खिलाफ क्यों है? ईवीएम जो है कांग्रेस ही लाई है, तो अब उसके खिलाफ के क्यों? अब मोदी जी तो हैक कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही डर, एक मिनट, अगर उनको इतना ही डर है ईवीएम से, तो वो ईवीएम से इलेक्शन से पहले वो सिलेंडर कर दे कि हम हमारे जितने भी नेता हैं सर लड़ेंगे। विपक्ष जरूर कह रहा है कि ईवीएम हैक है, लेकिन लोगों का दिल हैक है सर, दिल। हाँ सर, मोदी सरकार के लिए दिल हैक है। और कभी जहाँ जो है, जब इनका मामला आता है तो ये ईवीएम को बुरा साबित कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब बीजेपी जीत रही है तो ये सोचते हैं कि ईवीएम जो है वो उससे चुनाव नहीं होगा, वो गलत है। इस तरीके से हो रहा हो। महिलाओं के मुद्दे पे देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा किस हिसाब से मोदी जी किए हैं, और आप लोगों को उम्मीद क्या है? सर इस ग्राउंड पे देखिए महिलाओं की संख्या क्या है, इससे आपको सुरक्षा और कोई एक घटना दिखाइए कि किसी भी। और अभी कल परसों अभी राहुल और अखिलेश की यहाँ सभा हुई है, 2-4% भी महिलाएं उसमें नहीं थी। अगर महिलाएं आ जाती तो इस तरीके से व्यवहार उनके साथ क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरीके से वो अपने नेता की बात ना सुने, नेता की ना सुने, वो आम जनमानस की क्या सुने? देखिए, इसके पहले हमारे यहाँ गुंडा राज रहता था, जैसे अतीक जैसे माफिया रहते थे, उनका खत्म हुआ है। उनके मतलब जितने भी गुंडा राज है खत्म किए हैं सरकार। इस गुंडा राज खत्म करने के लिए उनको बुरा लगता है। अगर हमारे सरकार जो अच्छा कार्य करती है, हमेशा अच्छा कार्य कड़वी होती है, सत्य कड़वी होती है। और सत्य अगर आप बोलोगे, सत्य करोगे, कड़वी होती है। इसके पहले भ्रष्टाचार नहीं था, था ना। आज कहाँ भ्रष्टाचार? कोई दिखा सकता है हमें कहीं पे? हमारा घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और इसके पहले सड़कें जो थी, हमारे दादा उनका अयोध्या प्रसाद तिवारी नाम है, वो वहाँ से आ रहे थे, उन्हीं का सरकार था। उनके सरकार में आते समय रास्ते में ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि रास्ता इतना कठिन था, इतना ख़राब था, इसीलिए ख़त्म हुए। इसी हमारी दादी ब्रिजकली देवी हैं, जो कि उनका तबीयत ख़राब हुआ है, बीजेपी सरकार में तबीयत ख़राब हुआ, उनका हार्ट का ऑपरेशन था। और इस सरकार की वजह से, रोड के अच्छी व्यवस्था की वजह से हम उनको हॉस्पिटल में लेकर आए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में लेकर आए, और वो इस वक्त स्वच्छ हैं, अच्छी हैं, एकदम हृष्ट पुष्ट हैं।